हेलो दोस्तों, आज तुम्हें हम अधूरी मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक शादी का मंडप सजा हुआ था। उस पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। फेरे का रस्म पूरा होते ही जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरने के लिए हाथ में सिंदूर का डिबिया लिया, तभी दुल्हन की मांग भरी। दुल्हन बेहोश होकर उसके बाहों में झूल गई। उसे इस हालत में देख दूल्हे ने जल्दी से अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे की ओर दौड़ा। माँ, आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। उसने दुल्हन को चेक करने के बाद बोला, बाकी सब ठीक है, पर इन्होंने किसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया है, जिसकी वजह से इनका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और वह सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाते ही दूल्हे ने कहा, माँ पापा, आप गेस्ट सबको खिला कर विदा कर दीजिए। मैं हूं ना यहाँ। उन लोगों के जाते ही वो लड़का उस लड़की का हाथ थाम लिया। तुम ऐसा क्यों करती हो हर बार? बस अपनी ही मनमानी। सब जब सब कुछ तुम्हारी खुशी के हिसाब से हो रहा है, तब तुम किस बात का इतना स्ट्रेस लिया? हम सबकी जान बसती है तुम में, फिर तुमने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर ली। तुम्हें बहुत मजा आया है ना हम सबको परेशान करके। अब तुम होश में आ जाओ। बताता हूँ, इस बार मैं तुम्हें बहुत ही माफ कर दूंगा। 2-3 घंटे बाद लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा। वह अर्ध बेहोश की हालत में ही बड़बड़ाने लगी, नहीं, ये सही नहीं है। मैंने ये शादी नहीं कर सकती। ये गलत है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। फिर तुम्हें शादी कैसे? उसकी बात सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और तभी उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और सामने उस लड़के को देख उसे लिपट गई। कार्तिक, तुम आ गए। कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, पर तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त ही नहीं। फिर अचानक से सामने आईने में अपनी मांग में सिंदूर देखा तो तुरंत उससे अलग हो गई। तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो गई अब, कहकर लड़के ने जैसे ही फिर से अपने गले लगाना चाहा, उसके सीने पर दोनों हाथ रखते हुए उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। तुम तुम अब क्या कर रहे हो यहाँ? इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी पर नहीं आए। फिर अब सब कुछ खत्म हो गया, तब क्या करने आए हो मेरे पास? मना कि तुमसे हर बार मेरे लिए जो फैसला लिया वो हमेशा सही रहता था, पर इस बार नहीं। इस बार तुमने मेरा साथ गलत तरह से दिया, बहुत गलत किया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आई हेट यू कार्तिक, आई हेट यू। मैं नहीं मानती इस शादी को। तुमने मुझे मेरे दोस्तों का गुनहगार बना दिया। मुझे सब मुझे अब तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है, बस नफरत है। और फिर दोबारा से बेहोश होकर उसने उसके बाहों में झुल गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। इस इसका दूसरा पार्ट अगले